नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्रि में हम जब भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो इसमें दो चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक है माँ दुर्गा को फूल अर्पित करना और दूसरा होता है कि पूजा में पाठ करना। पाठ में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं। इसके साथ साथ नवरात्रि में मंत्रों का जाप भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मानते हैं कि आप वर्षों में जो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों में मंत्र के जाप से आपकी हर इच्छा, जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है, जो कामना है वो कामना भी पूर्ण हो जाती है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा के खास मंत्रों का जाप करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम आपको ये बताएंगे कि माँ दुर्गा को सबसे ज़्यादा कौन सा मंत्र पसंद है, किस मंत्र की जाप से आपकी इच्छा पूर्ण होगी, कौन सा मंत्र सबसे ज़्यादा सरल है और सबसे ज़्यादा सटीक है। अगर ये चीज़ जान करके अगर आप नवरात्रि में मंत्रों की जाप करते हुए माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मन में जो भी अभिलाषा है, आपकी अभिलाषा निश्चित रूप से देवी दुर्गा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप ये समझिए कि क्या और कैसे और कौन से मंत्रों का जाप करना जरूरी है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान साधना और उपासना करने से सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि समान दिनों में किसी भी साधना में सिद्धि हासिल करने के लिए कम से कम 40 दिनों की आवश्यकता होती है, जबकि नवरात्रि में 9 दिन के अनुष्ठान में ही सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त होते हैं। यानी कि आप 9 दिन में ही आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, आपकी जो इच्छा है आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। लेकिन बाकी समय में ये ज़्यादा वक्त लेता है। इसलिए नवरात्रि में अगर आपकी जो इच्छा है, जो कामना है, इस कामना के साथ आप पूजा करें, निश्चित रूप से आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि की पूजा में आपको जो 9 दिन है, किन मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, माँ दुर्गा का सबसे प्रिय मंत्र क्या है और ये किस तरह से आपको जाप करना है, इसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। इस विधि से अगर आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी है। नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व है जिसमें माता दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की साधना करके जीवन को सार्थक किया जा सकता है। नवरात्रि में अगर आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके जीवन से भय और बाधा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इन मंत्रों के उच्चारण से जीवन भय एवं बाधा रहित होकर समस्त सुखों को प्राप्त करता है। माँ दुर्गा के स्वरूपों का स्मरण करते हुए इन मंत्रों का जाप नवरात्रि के अलावा आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो आपको अधिक से अधिक सफलता प्राप्त होगी। नवरात्रि में तो आपको करना ही करना है, नवरात्रि में इसकी शुरुआत कर लीजिए। इसके बाद नवरात्रि के बाद भी अगर आप इन मंत्रों का जाप करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता भी प्राप्त होते रहता है, जीवन से भय बाधा भी दूर हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को नवरात्रि में इस मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आप उपवास करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप उपवास नहीं कर पाते हैं तो कम से कम लहसुन, प्याज, मांस मदिरा का सेवन आप न करें। इसका त्याग करके अगर आप इन मंत्रों का जाप करेंगे नवरात्रि में सुबह शाम तो आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। इसमें सबसे पहला मंत्र है, ये मंत्र आपको कम से कम 9 बार जाप करना है और अधिक से अधिक आप 1 से 8 बार जाप कर लीजिए, यानी कि एक माला की जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबसे पहले आप इन मंत्रों का जाप कर लीजिए 9 बार या 1 से 8 बार। इसके बाद दूसरा मंत्र है, इसका जाप करना है। पहले जो मंत्र मैंने आपको बताया है इसका जाप कर लीजिए। इसके बाद दूसरा मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सोहा सुधा नमस्तुते। इसके बाद दूसरे मंत्र का जाप भी आप 9 बार कर लीजिए। अगर आपके पास समय है तो कम से कम 1 से 8 बार रुद्राक्ष की माला से इसका जाप कर लीजिए। अब तीसरा मंत्र है,
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप 9 बार नहीं तो कम से कम 108 बार यानी कि एक माला रुद्राक्ष की माला से जाप कर लीजिए। अब इन तीनों मंत्रों का जाप करने के बाद सबसे अंतिम में आपको नवार्ण मंत्र का जाप करना है। नवार्ण मंत्र क्या है? ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें। अधिक से अधिक भी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उतना आप इसका जाप करें। 1 माला, 3 माला, 9 माला, 11 माला। मैं कहूँगा कि नवरात्रि में अगर आप प्रतिदिन 9 माला या 11 माला इस नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले आपको पहला मंत्र जाप करना है 9 या 108 बार, उसके बाद दूसरा मंत्र 9 या 108 बार, फिर तीसरा मंत्र 9 या 108 बार, फिर चौथा जो नवार्ण मंत्र है इसका कम से कम 108 बार जाप करें। अधिक से अधिक जितना चाहे आप कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर इन मंत्रों का आप नवरात्रि में रोजाना सुबह और शाम जाप करते हैं, खास करके अगर रात्रि के समय में इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अधिक लाभ होता है। नवरात्रि का मतलब ही है कि रात्रि की पूजा, इसलिए रात्रि की पूजा आपके लिए ज़्यादा फलदायी साबित होगा। अगर आप शक्ति चाहते हैं, कोई कामना है, तो आप इन मंत्रों की जाप की मदद से आपकी हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। अब यह है कि मंत्रों के जाप के अलावा आप पाठ भी कर सकते हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ है, इसके अलावा सिद्ध कुंज का स्तोत्र है या फिर दुर्गा चालीसा है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो मंत्र के माध्यम से भी आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। अब जब आप नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आप फूल भी अर्पित करते हैं, क्योंकि देवी दुर्गा को अगर आप फूल अर्पित करने के बाद मंत्रों का जाप करते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इसीलिए अगर आपके पास कोई फूल है, आसपास में कोई लाल फूल हो, तो इसे आप अर्पित अवश्य करें, इसके बाद मंत्र का जाप करें। अगर फूल उपलब्ध ना हो तो आप मानसिक फूल भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी फूल अर्पित करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गलती से भी आप ऐसे फूल देवी दुर्गा को ना चढ़ाएं जो देवी दुर्गा को पसंद नहीं है। पूजा पाठ के दौरान फूलों का विशेष महत्व होता है। हर देवी देवता को किसी खास तरह के फूल पसंद होते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते समय भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा फूल अर्पित करना है, कौन सा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप गलत फूल अर्पित कर देंगे तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त जमकर पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि में खास करके माता की कृपा पाने के लिए भक्त हमेशा ही विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहते हैं। अगर माँ भगवती को प्रसन्न करना है तो उनके अप्रिय फूल, जो फूल उनको पसंद नहीं है, इस फूल को आप अर्पित ना करें। माँ दुर्गा की पूजा में कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और पूजा के लिए सबसे अहम चीज है कि बिना पुष्प का, बिना फूल का आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए कम से कम आप मानसिक फूल तो अर्पित कर ही सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई फूल ना हो तो आप मन ही मन कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक फूल है, लाल फूल है, गुड़हल का फूल है या कोई लाल गुलाब है। आप इसकी कल्पना करके देवी को अर्पित कर दीजिए। लेकिन अगर आप फूल अर्पित करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। माता रानी के 9 रूपों के लिए भक्त हमेशा अलग अलग फूल चढ़ाते हैं जिसमें माँ की कृपा उसे मिल सके। कई ऐसे भी फूल हैं जिन्हें अर्पित करने पर माता रानी रुष्ट हो सकती है। हर देवी देवता को एक खास फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आप ये फूल उन्हें अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होती है। जैसे भगवान विष्णु को सफ़ेद फूल, पीले फूल प्रिय होते हैं। भगवान सूर्य, गणेश और भैरव को लाल फूल पसंद है, जबकि भगवान शंकर को सफ़ेद फूल प्रिय है। इसी तरह से माता दुर्गा को दूब, मदार, हरसिंगार और बेल का फूल आप बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। बेल भी आप अर्पित ना करें। जो बेला फूल है ये भी आप उसे अर्पित ना करें। इसके साथ साथ जो फूल अपवित्र स्थानों पर उगते हैं, जिन फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई होती है, इस फूलों को भी देवी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो सूंघे हुए फूल होते हैं, अगर आपने फूल तोड़ लिया उसके बाद आप उसे सूंघ लिए, सूंघे हुए फूल को भी कभी भी भूल से देवी को अर्पित नहीं करना चाहिए। जमीन पर गिरे हुए फूल भी देवी को भूल से भी अर्पित ना करें। तुलसी और दुर्वा भी आपको देवी को अर्पित नहीं करना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए देवी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा सफल होगी। अब सवाल ये उठता है कि देवी को कौन सा फूल हम चढ़ा सकते हैं, कौन सी ऐसी फूल है जो चढ़ाने से देवी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। देखिए, देवी दुर्गा को
हमेशा लाल रंग के फूल ही अर्पित करना चाहिए, जैसे कि लाल गुलाब, गुड़हल का फूल, कमल का फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप लाल गुलाब या गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आप इसका ध्यान रखिए कि देवी को कभी भी आप दुर्वा या तुलसी का जो पत्र होता है इसे भी अर्पित ना करें, लाल फूल ही आपको अर्पित करना चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले आप फूल अर्पित कर लीजिए, इसके बाद मंत्रों का जाप कीजिए, पाठ कीजिए, निश्चित रूप से आपकी पूजा सफल होगी और देवी दुर्गा आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद भी प्रदान करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को समझ करके देवी की पूजा करते हैं तो उसके जीवन में भी अपार धन सफलता प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।